आपके सामने बना रखी है। अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में विभाजित करोगे तो आप सब 9th में पढ़ चुके हो कि अगर इस तरीके से हम बना लें चतुर्थांश पद्धति, तो चतुर्थांश पद्धति में आप सब जानते हो कि ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, क्यों जी, ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। सबको पता है ना। इस वाले को हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु कहते हैं, जिसमें 0,0 लेते हैं। क्यों, इस पर चली गई दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। इस पर चली गई दूरी हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इस पर चली गई दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और इस पर चली गई दूरी हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इतना सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्स अक्ष के धन दिशा में ऊपर जाएंगे तब भी प्लस, ठीक है, एक्स डैश पे आएंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो माइनस। अब इस वाले में देखो सेम हमने बना रखा है, क्लियर है कि नहीं। इसमें 2 दर्पण दिख रहे होंगे, इधर वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, क्लियर है कि नहीं। और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा जो है वो क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये हमारा क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, क्लियर है कि नहीं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक। अब ये 2 चीजें आप सबको समझ में आ गई। अब जरा समझना है, एक चीज हम बता दिए थे कि मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है ना। कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। अच्छा देखो, यही तो 0, इसको वो बनाएंगे तो P तो यही मिलेगा ना। एक दर्पण का ध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है, गोली दर्पण जो होता है उसका मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो चाहे अवतल दर्पण को देख लीजिए, चाहे उत्तल दर्पण को देख लीजिए, दोनों में P हमारा क्या रहेगा, यही तो रहेगा जिसको हम चतुर्थांश सिस्टम में 0,0 मानते हैं, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब साहब समझिएगा, ये हो गया पहला पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी, क्लियर है कि नहीं। नापने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ध्रुव होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब कि एक तरफ का फीता हमेशा कहाँ पर रखेंगे, 0 वाला ध्रुव पर रखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितनी भी दूरियां मापेंगे वो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। अच्छा, अब जरा देख लीजिएगा, दूसरे पॉइंट में समझते हैं कि मुख्य अक्ष के अनुदिश दूरियां दर्पण के ध्रुव से। अच्छा, एक चीज और हम आप सबको बता चुके हैं, क्या बताया है कि वस्तु को हमेशा किधर की ओर रखेंगे, मुख्य अक्ष के किधर की ओर रखेंगे, किधर रखेंगे, दाईं ओर रखेंगे। तो दाईं ओर ये हो जाएगा, क्यों, और बाईं ओर ये हो जाएगा। जान पाते हो कि नहीं। इसी को तो LHS कहते हो, और इसको क्या कहते हो, RHS कहते हो। तो ये सबको हम समझ में आ गया कि वस्तु हमेशा उल्टा हो, सर ये उल्टा हो गया, ये दाईं और RHS होता है उधर। तो काहे की नापेंगे, प्लस की, इधर वाली काहे की नापेंगे, माइनस की, इधर वाली काहे की नापेंगे, प्लस की, और इधर वाली काहे की नापेंगे, माइनस की। इतना सबको क्लियर हो गया। अब पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया था कि हम जितनी भी दूरियां नापेंगे कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। अच्छा, वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, LHS में रखेंगे, मतलब बाईं ओर रखेंगे। कोई भी वस्तु रखेंगे AB चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ऐसे ऐसे गोला करेंगे तो C इसका इधर मिलता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और C और P के बीच में क्या मिलता है, F मिलता है, क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, इसमें देखो, इसको गोला इधर हम कर रहे हैं तो C इसका उत्तल दर्पण का इधर मिलता है और F भी इधर मिलता है। तो दोनों में हमने आपको बताया था कि अगर हमारा अवतल दर्पण है तो परावर्तक तल की ओर ही हमारे क्या मिलेंगे, P और C और F रहेंगे, ठीक है ना। P तो हमेशा मध्य में रहेगा, C और F किधर रहेंगे, परावर्तक तल की ओर रहेंगे। और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिधर पॉलिश होती है
उत्तल दर्पण में जिधर पॉलिश होती है उधर ही सी और एफ होते हैं। इतना हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा समझते हैं, सबको बता भी चुके हैं क्या होता है कि अगर हमारी वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु और ध्रुव, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम साहब कहते हैं यू। समझिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल में रखा होगा, कहा गया होगा कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से इतनी दूरी पर रखी है, तो मतलब वो दूरी हमारी क्या दे रखी होगी, यू दे रखी होगी ना। तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद साहब देखो ये क्या है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा ध्रुव। प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे, बी से। दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं आप सबको, बोलो भैया, बी ना क्लियर। अच्छा, अब जरा समझिएगा कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना, ये हमारा। अब जरा समझिएगा इसके बाद क्या हो जाएगा, दो चीजें। अब इसके बाद तीसरी चीज आते हैं, सी है और पी है। क्या है, सी है और पी है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और गोली दर्पण की परिभाषा में हमने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी बताई थी। यही बताया था क्या कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब सी और पी के बीच की दूरी को हम या तो स्मॉल कैपिटल आर से डिनोट करेंगे या स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या हमारा एफ है, क्या है, एफ है और बी है। बी और एफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, फोकस दूरी कहते थे। क्या कहते थे, फोकस दूरी कहते थे। और स्मॉल एफ से हम क्या करते थे, डिनोट करते थे, प्रदर्शित करते थे। अब आपको यह समझना है हमको इस चीज को समझते हैं, तो ये चीजें आप सबको क्लियर हो गई। क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज और समझते हैं कि अगर हम ग्रुप मान लीजिए इमेज को ऊपर की ओर लिया, ठीक है ना, कोई अगर इमेज ऊपर की ओर बन रही, एक्स वाई एक्स पर बन रही है, तो वो कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। क्लियर है कि नहीं। इस अक्ष पर जाओगे तो पॉजिटिव ही तो मिलेगी, और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा तो उसकी हम लंबाई क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ऋणात्मक ये डिपेंड करेगा प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, मतलब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। अगर L पॉजिटिव है तो हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, वस्तु के सापेक्ष कैसे निकलेगा, सीधा निकलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों चीजों को आपको समझना था, वो चीजें हमने बता दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आ जाते हैं। देखो ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी क्या हो गई, आर। ये हमारा देखो क्या है, फोकस है, और ये क्या है, ध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या हो गई, एफ हो गई। अब देखो ये किस अक्ष पर है, माइनस वाले पे है ना, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और वस्तु को हम यहाँ कहीं पर ये भी रखते थे ना,